अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रेजर ब्रिक्सवेल। गणपत नाम का एक आदमी अचानक जमीन में खोदते खोदते जमीन के धंसने से गहरे में गिरता चला गया और देखते ही देखते वो एक बड़ी सी अंडरग्राउंड सोने के ईंटों के कुएं में जा गिरा। लेकिन आखिर गणपत वहां कैसे पहुंचा, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए देखते हैं इस मजेदार वीडियो में। गणपत एक निहायत ही कामचोर आदमी था। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे खूब पढ़ा लिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके आलसी स्वभाव की वजह से वो ठीक से पढ़ा नहीं और बड़ा होने के बाद भी वो वैसे ही कामचोर बनता गया। एक दिन उसके पिताजी उसे बुलाकर कहते हैं, बेटा, हमने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझे बेटा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और मेरे मरने से पहले खेती करना सीख लो बेटा। अरे पिताजी, आप बिना बड़े ओल्ड स्कूल हो। आज के जमाने में कौन खेती करता है? कितना आउटडेटेड काम है वो। मैं तो कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी कोई इज्जत हो और 10 लोगों में मेरा नाम हो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। वो मिट्टी का घड़ा हमारे पूर्वजों का है, उसे हमेशा संभाल कर रखना बेटा। वो कहते थे कि बुरे वक्त में वही मिट्टी का घड़ा हमारे काम आएगा। ठीक है कहकर गणपत भी वहां से चला जाता है। कुछ दिनों में उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, जिस वजह से गणपत को पैसे की तंगी होने लगती है और वो उस मिट्टी के घड़े के पास आकर सोचता है, अरे क्या किस्मत है मेरी। बाप ये मिट्टी का घड़ा छोड़कर गया। अरे कल चल के कोई पूछेगा कि बाप पीछे क्या छोड़ के गया तो क्या बताऊंगा मैं लोगों को? ये छोड़कर गया, ये मिट्टी का घड़ा। छी छी, कितना बेकार लगेगा मुझे। ऐसा सोचकर गणपत उस बड़े से मिट्टी के घड़े को उठाकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो मिट्टी का घड़ा टूटता है, उस घड़े में से कुछ सोने की ईंटें निकलती है। गणपत ये देखकर वो सोने की ईंटें उठाता है और नाचने लगता है। अरे मैं माला माल हो गया, ये सोने की ईंटें मिली मुझे। बचा लिया बाप, बचा लिया आखिर। इस तरह से नाचते हुए वो उस मिट्टी में फिर से सोने की ईंटें ढूंढने लगता है कि तभी उसे वहां एक कागज मिलता है, जिस पर लिखा होता है, हमारे बुरे वक्त का सहारा, हमारी खेत की वो जगह, जब भी मुसीबत होगी तो वही हमें बचाएगा। गणपत ये पढ़कर चौंक जाता है और सोचता है, अरे आखिर खेत की उस जगह पर ऐसा क्या है, जाकर पता ही करना पड़ेगा। इस तरह जल्दी से गणपत अपने खेत में जाकर उस कागज को हाथ में पकड़े हुए देखता रहता है, लेकिन उसे उस जगह पर एक मिट्टी से भरे कुएं के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तब वो सोचता है, अरे लगता है ऊपर कुछ नहीं है, थोड़ा खोद कर देखता हूँ, शायद अंदर कुछ निकले। वैसे भी लिखा तो है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, वरना हमारे पूर्वज खाली पीली टाइम पास के लिए तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सोचकर गणपत उस मिट्टी से भरे हुए कुएं में खोदकर मिट्टी बाहर निकालने लगता है। देखते ही देखते वो काफी गहराई तक खोद लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो थक कर सोचता है, अरे ये क्या, कभी अपने बाप के जमाने में मैंने इतना खेत में काम नहीं किया कि बाप के मरने के बाद कर रहा हूँ। खोद खोद के तो मेरा बुरा हाल हो गया है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर गणपत वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन तभी जमीन के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या है? कोई गड़बड़ तो नहीं है, या कोई जानवर तो नहीं नीचे? ये पूर्वज कहीं मुझे मरवाने के चक्कर में तो नहीं? अरे बाप रे, भगवान बचा ले। ऐसा वो कहते ही रहता है कि अचानक कुएं की जमीन अंदर धंसती है और गणपत तेजी से नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते वो पानी में गिरता है। वो कहता है, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद कहने की नौबत आई है कि खोदा कुआं और निकला पानी। दात तेरी की, ये पूर्वज की बातें तो ढकोचला ही निकली। लेकिन गणपत जैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए कुएं की दीवार पर चढ़ता है, कुएं की एक ईंट निकलकर उसके हाथ में आती है और वो सोने के जैसे चमकने लगती है। ये देखकर वो सोचता है, अरे वाह, ये तो सोने की ईंट है। कहीं ये कुआं ही सोने की ईंटों से तो नहीं बना? अरे ये मैं तो करोड़पति बन गया। अरे पूर्वजों ने बचा लिया मुझे। धीरे धीरे गणपत भी समझ जाता है
कि मेहनत करना बहुत जरूरी है, फिर चाहे खजाना भी निकालना क्यों ना हो, वो बिना मेहनत के नहीं किया जा सकता। इस तरह से वो उस दिन से अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगता है। वो सोने की ईंटों को बेचकर गांव वालों की भी बहुत मदद करता है और अपने खेत में मेहनत करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिताता है। वुडन कैमल हाउस। जयपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। समीर के माँ बाप का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था, जिस वजह से समीर अपने चाचा के साथ रहता था। समीर के चाचा बहुत ही घमंडी और लालची इंसान थे। वे समीर से बहुत काम करवाते थे और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देते थे। समीर के पास एक ऊंट था जो उसे उसके पिताजी ने उनके गुजरने से पहले दिया था। समीर उस ऊंट से पापा की आखिरी निशानी के तौर से बहुत प्यार करता था, पर समीर के चाचा ब्रिजेश को वो ऊंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन समीर घर की साफ सफाई कर रहा था कि बाहर से समीर का ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। समीर तुरंत भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो उसके ऊंट को चाचा पीट रहे थे। अरे चाचा, क्या हुआ? आप मेरे ऊंट को क्यों मार रहे हो? अरे ये क्या बकवास है, इसने मेरी सारी नींद खराब कर दी। इस ऊंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा आज। ऐसा कहकर ब्रिजेश एक डंडा लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी समीर उनसे कहता है, चाचा जी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। वैसे भी ये बहुत जख्मी हो गया है और दर्द के मारे बेचारा चिल्ला भी रहा है। प्लीज इसे माफ कीजिए। अरे तुम्हें घर में रखना अब बहुत मुश्किल हो गया है, ऊपर से ये ऊंट। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तू इस घर में रहेगा या ये ऊंट। अब तू ही फैसला कर कि तुझे रहना है या इस ऊंट को। ये कहकर ब्रिजेश वहां से चला जाता है। समीर ऊंट के जख्म पर मरहम लगाता है और उसे कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कहाँ रखूं और कैसे तुम्हारी देखभाल करूं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ये सोचकर समीर अपने ऊंट को लेकर वहां से निकल जाता है और दोनों चलते चलते गांव के बाहर एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां जाकर समीर को एक अजीब सा पेड़ दिखता है। समीर और ऊंट उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ को देखकर ऊंट भी बहुत खुश हो जाता है और उस पेड़ के पत्ते खाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में भयंकर अकाल गिरता है। बारिश ना होने के कारण पानी की समस्या से सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ऊंट समीर को अपने पेट से पानी निकाल कर देता है। पानी पीकर समीर कहता है, अरे बस, मेरी प्यास बुझ गई, अब बस। लेकिन ऊंट समीर की बात नहीं सुनता और उल्टी करने लगता है, लेकिन इस बार वो पानी नहीं बल्कि सोने के सिक्के उल्टी में निकालता है। ये देखकर समीर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या? इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? समीर के पूछने पर ऊंट उस पेड़ की तरफ देखने लगता है जिसके नीचे वो दोनों ठहरे थे। समीर ऐसा करते करते अपने लिए ऊंट के ऊपर ही एक वुडन हाउस बना लेता है और वहीं पर रहने लगता है और मिले हुए सोने के सिक्कों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। इधर समीर का चाचा समीर की तरक्की को देखकर जल उठता है। वो समीर को सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन कड़ी धूप की वजह से वो बीच में ही बेहोश हो जाता है। अरे बचाओ, बचाओ कोई, मुझे पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। ऊंट और समीर चाचा का आवाज सुनकर उनके पास जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। चाचा कहते हैं, अरे समीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और ऊंट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी तुम लोगों ने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो।